हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। तो हम लोग क्या कर चुके हैं पहले? यस टर्निंग, हम लोग टेबल्स कर चुके हैं, हम लोग क्वेरीज कर चुके हैं, हम लोग फॉर्म्स कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं रिपोर्ट्स। ठीक है, तो बेटा एक चीज स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहूंगी कि बेटा अगर आप करेंगे नहीं तो गलती होगी नहीं, गलती होगी नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। तो आप करिए तो सही, और जो करने के लिए रेडी रहते हैं ना कि हाँ हम करके तो देखेंगे कैसे नहीं होता है, तो वो कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं रहते, वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं लर्निंग स्पिरिट। अगर आपके अंदर एक लर्निंग स्पिरिट है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट। यस, तो हमने अपना रिपोर्ट ऑफिस स्टार्ट करा, टेबल्स क्वेरीज फॉर्म्स कर लिया, अब हम करेंगे रिपोर्ट। तो अब रिपोर्ट्स होता क्या है पहले हम ये देख लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रिपोर्ट इज another useful feature of the database management system. We have seen that the records that have been extracted using a query are displayed in a simple row and column format. Instead, using the report, we can present a retrieve data in an attractive and customized manner. अब ये कहता क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। कुछ ने कहा, उसने बस ये कहा कि अगर हम एक क्वेरी को, जब हमने क्वेरी पढ़ा तो एक क्वेरी को जनरेट किया तो एक कॉलम और रो के में एक सिंपल सा टेबल बन के आ गया, तो ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। सपोज आपके एक बॉस है, ठीक है, और बॉस ने आपको बोला कि हमें एक रिपोर्ट लाके दो कि एक एम्प्लॉइज है, कौन कौन से एम्प्लॉइज हमारे यहाँ काम करते हैं, कौन कौन सी सिटी से यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की रिपोर्ट जनरेट करने को कहा, तो ठीक है, आपने एक सिंपल सा टेबल जनरेट करके दे दिया। आपके बॉस कहेंगे भाई मुझे ये रिपोर्ट क्लाइंट को दिखानी है, तो ये किस तरह की रिपोर्ट है भाई, थोड़ा सा तो अच्छे से बना के दिखाइए, थोड़ा तो उसको एक अट्रैक्टिव में दिखाइए कि जो मैं अपने क्लाइंट को दिखा पाऊं। तो वही ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इन एन आप अट्रैक्टिव एंड कस्टमाइज मैनर, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सके एज पर क्लाइंट्स नीड। समझ आई बात? यहां तक समझ आ गई? तो इसी तरह से अगर मैं आपके इसके लिए एग्जाम्पल लें कि अगर आपको सपोज आपको 10 का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल बनानी थी, है ना, अब एक बच्चे ने सिंपल सा टेबल बना के क्वेरी लिख दी। अब एक बच्चे ने पूरा उसका क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेके उसका पूरा अपना एक एक स्टेप को दिखाया, एक प्रॉपर वे में दिखाया, तो कौन ज्यादा अच्छा लगेगा, किसका ज्यादा अच्छी लगेगी? ऑब्वियसली जिस बच्चे ने प्रॉपरली स्टेप वाइज और एक अच्छे से वे में, एक अट्रैक्टिव वे में अपने को प्रोजेक्ट फाइल दिया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें रिपोर्ट हमारे डेटाबेस में भी जनरेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वो कैसे। ठीक है, बिल्कुल फॉर्म की तरह ही करना है। ठीक है, सपोज ये भी दो तरीके से ही बन सकती है, जैसे क्रिएट रिपोर्ट इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट। ठीक है, मैंने करा ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आप आगे चलेंगे। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आ गया। इंटरफेस आने के बाद में आपने एम्प्लॉय चूज किया। ठीक है, वही जैसे कि एक एक फील्ड चाहिए तो इसके एरो से करेंगे, तो मुझे सारी फील्ड चाहिए तो मैं सारे एरोस के लिए कर लिया, मुझे सारी फील्ड चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, लेबलिंग डेटा। यहाँ पे हर कॉलम का उसने नाम बताया, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेट ऑफ जॉइनिंग, सैलरी एंड सिटी। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय को मुझे ये नाम पसंद नहीं है, मैंने एम आईडी कर दिया। ठीक है, एंड नेम में मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए तो मैं उस तरह से कस्टमाइज करूंगी। ठीक है, मैंने इसको कस्टमाइज कर दिया, बाकी ये सब ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में ग्रुपिंग। अब भाई ग्रुपिंग क्या होता है कि मुझे किस वे में अपनी रिपोर्ट को ग्रुप करना। ठीक है, अगर मुझे चाहिए ऐसा, ग्रुप नहीं चाहिए तो नहीं होगा, और चाहिए तो होगा। अब सपोज मुझे ऐसा ग्रुप चाहिए था, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज कौन कौन सी सिटी से आए हैं। ठीक है, मैंने कर दिया सिटी। ठीक, अब चलते हैं आगे।
वो कहता है सॉर्टिंग। अब हमने सॉर्टिंग कहाँ पढ़ी थी? यस, ऑर्डर बाय क्लॉज में। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था ना कि किस तरह से हमें ऑर्डर करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, तो अब सॉर्टिंग कैसे करेंगे? मुझे चाहिए कि पहले तो एम्पायरी में और फिर सॉर्ट करें नेम वाइज। ठीक है, क्लियर है बातें? अब मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग बताया था, बड़े से छोटा इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग असेंडिंग क्या बताया था? छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग क्या बताया था? बड़े से छोटा। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे? अब हम करते हैं नेक्स्ट। वो बोलते हैं चूज लेआउट। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिंगल, डबल कॉलम, 3 कॉलम्स और इन ब्लॉक लेवल। सपोज मुझे ये वाला पसंद आया, मैंने ये चूज कर लिया, डन। नीचे दिया हुआ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है कि पेज आपको विड्थ वाइज में रिपोर्ट चाहिए या लेंथ वाइज में चाहिए। ठीक है, लेंथ वाइज में। तो मैंने किया कि मुझे लेंथ वाइज में चाहिए। ठीक है, डन। मैंने क्लिक कर दिया, अब कर दिया फिनिश। हमारी रिपोर्ट यहाँ पे बनके तैयार होगी। तो अब हमें उसको कुछ एडिटिंग करनी है। तो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल फॉर्म की तरह करेंगे। ठीक है, एडिट में गए और इस तरह से हमारा बनके आ गई रिपोर्ट। ठीक है, अब इसमें आपको ये सेक्शन दिखेगा, पेज हेडर, डिटेल्स, और तीसरा सेक्शन आपको दिखेगा पेज फुटर। और आपको ये दिख रहा होगा एक सिटी क्यों आ रहा है? सिटी इसलिए आ रहा है, हमने ग्रुप बाय किया था सिटी। ठीक है, तो अब हमें हेडर में वो चाहिए जो कि हमें हर पेज पे रिपोर्ट के चाहिए। ठीक है, और फुटर में हमें सपोज पेज नंबर्स चाहिए, तो वो हम फुटर में करेंगे। ठीक है, क्लियर है बातें? अब हम जाएंगे कहां पर? यस, इंसर्ट में, रिपोर्ट कंट्रोल में, लेबल में, और हमने इसको ऐसे ड्रैग करके कर दिया। यहाँ पे आपको लेबल दिखेगा, यहाँ पे हमने नेम डाल दिया, एम्प्लॉय रिपोर्ट। क्या डाल दिया? एम्प्लॉय रिपोर्ट। ठीक है, एम्प्लॉय रिपोर्ट। क्लियर है बातें? ओके, ठीक है, एम्प्लॉय रिपोर्ट हो गया। हमने क्लिक किया, एम्प्लॉय रिपोर्ट आ गया। अब एम्प्लॉय रिपोर्ट में हमें इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने सपोज यहाँ से कर दिया, सपोज मैंने कर दिया 22, बड़ी हो गई। ठीक है, अब मुझे इसका बैक में कलर चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको फिल कर दूंगी। तो बिल्कुल वर्ड की तरह इसको हमने येलो से फिल कर दिया। इस तरह की हमारी रिपोर्ट आ गई। अब मुझे इसका फॉन्ट का सपोज ये चेंज करना है। मुझे सपोज कोई भी यहाँ पे मुझे चाहिए, सपोज ये चाहिए, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है ना। सपोज मुझे चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, चेंज कर देंगे। इस तरह से हम अपने फॉन्ट के स्टाइल को, पीछे कलरिंग, जैसे हम बिल्कुल वर्ड में करते हैं वैसे हम सारा खेल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में हम इसको करते हैं ड्रैग। अब मुझे ये रिपोर्ट कब मैंने सबमिट की, ऊपर डेट डालेंगे ना। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे भाई? इंसर्ट में गए, डेट एंड टाइम है। ठीक है, क्लिक किया, आ गया। इंक्लूड डेट करेंगे, अगर टाइम चाहिए तो इंक्लूड भी कर देंगे, नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे को अब ये नहीं चाहिए, मैंने कर दिया ओके। हमारा आ गया डेट, उसको मैंने ड्रैग करके जहां मुझे चाहिए, सपोज मुझे यहाँ चाहिए, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मुझे फुटर में चाहिए क्या? आपका चाहिए पेज नंबर। अब वो पूछेगा आपको टॉप ऑफ द पेज पे चाहिए या बॉटम ऑफ द पेज। मुझे चाहिए बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, मैंने कर दिया ओके, और उसको मैंने ड्रैग करके यहाँ पे ले आई, एकदम फुटर। ठीक है, थोड़ा सा इधर डन। तो इस तरह से हमारी रिपोर्ट बनके तैयार हो गई, एडिटिंग हो गई, क्लोज कर दिया, सेव कर दिया, और हमारी रिपोर्ट बन गई। इसको क्लिक करके देखेंगे तो यस, ये हमारी रिपोर्ट बनके आ। हाँ जी बेटा, हमारा रिपोर्ट खत्म होता है। हमने ये सारे स्टेप्स कर लिए थे। ठीक है, और फिर हमने ये स्टेप्स करने के बाद में हमने लेबल्स भी चेंज करके देख लिए। हमने इंसर्ट डेट एंड टाइम भी करके देख लिया। हेडर फुटर्स में और भी चेंजेस करके
पेज नंबर भी डाल के देख लिया। आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ में लाइक और शेयर करना तो नहीं भूलना है। टिल देन, बाय बाय एंड टेक very good care of yourself. Bye bye.